हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या होता है कि अगर हमारा जो कोडिंग करते हैं और उसमें अगर कुछ कंडीशंस या फिर कुछ ऐसे कोड लिख देते हैं जिसको हमारा एडिटर है वो हैंडल नहीं कर पाता, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। तो कैसे करते हैं देख लेते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ लिख देते हैं वॉइड मेन और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे जो फर्स्ट एक्सप्रेशंस होते हैं उसको कैसे अकर करवाते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं वेयर रिजल्ट इक्वल्स टू 4 और डेल्टा डिवाइडेड बाय 0 और प्रिंट कर देंगे रिजल्ट को। और फिर रन करते हैं तो आउटपुट में हमें क्या डिस्प्ले होगा, इंटीजर डिवीजन बाय 0 एक्सप्रेशन। और रन करते हैं तो आउटपुट में हमें क्या रिजल्ट होगा, इंटीजर डिवीजन बाय 0 एक्सेप्शन। और ये हमें जो कंसोल में है हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसको तो इस कंसोल्स में जो आउटपुट दिख रहा है उसको हम चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे दिया गया है ट्राई ऑन अंदर क्या होता है कि जो कोड लिखा होता है उसको जो आपकी एक्सेप्शंस है वो अकर होने के चांस रहते हैं। तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं ट्राई एंड कर्ली ब्रैकेट्स वेयर रिजल्ट इक्वल्स टू 4 और डिवाइडेड बाय 0 और प्रिंट करेंगे रिजल्ट को। और फिर इसके बाद लिख देंगे ऑन और यहाँ पे इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, इंटीजर डिवीजन बाय 0 एक्सेप्शन, और प्रिंट करेंगे, एक मैसेज शो करेंगे कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0। और फिर इसको रन करते हैं तो आउटपुट में हमारे पास क्या होगा, आउटपुट में हमारे पास एक मैसेज शो हो जाएगा कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0। ठीक है, तो इस कोड को लिखने से हमारे पास जो प्रोग्राम में एक्सप्रेशंस वो को हैंडल कर पाएंगे। और जो आउटपुट है वो इस तरह से डिस्प्ले होगा, प्रॉपर आउटपुट हमें दिखाई देगा जैसे कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0। इसी तरह से हम इसको ट्राई और कैच के में कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। तो ये इसको लिख देते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट और फिर लिख देते हैं यहाँ पे ट्राई और कैच। फिर इसी तरह ट्राई वाले कोड को मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके फिर इसमें कैच लिख देते हैं और इसमें प्रिंट कर देते हैं ई को। तो आउटपुट में जो है वो हमारे पास सेम आउटपुट आएगा। क्या आएगा, इंटीजर डिवीजन बाय 0 एक्सेप्शंस। ठीक है, ये हो गया हमारा का। इसी तरह से हम ट्राई ऑन कैच देख लेते हैं तो किस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे लिख देते ट्राई वेयर रिजल्ट इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 0 एंड प्रिंट रिजल्ट ऑन, फिर इंटीजर वही लिख देंगे सेम कोड और कैच में भी लिख देंगे ई और प्रिंट करेंगे ई को। ठीक है, तो आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा, सेम मैसेज शो होगा कांट डिवाइडेड बाय 0। ये हो गया हमारा ट्राई ऑन कैच लिखने का। और अब हमारे पास एक फाइनल कीवर्ड और है जिसका यूज़ हम फाइनल कीवर्ड की से करेंगे। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई कोड है और उसको हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो अगर हमारे पास एक्सेप्शंस होगी लेकिन उसके बाद भी हमारा जो कोड है वो एक बार एग्जीक्यूट ज़रूर होगा, मतलब फाइनली आउटपुट हमारे पास होगा। मतलब इसमें क्या होता है कि हमारा जो कोड है वो एनी हाउ कुछ भी हो एक बार जो एग्जीक्यूट होगा। इसमें वही लिख देते हैं ट्राई वेयर रिजल्ट इक्वल्स टू 4 एंड डिवाइडेड बाय 0। मैं इसी ऊपर वाले को कोड को कमेंट करके और कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं फाइनल कीवर्ड और प्रिंट कर देते हैं फाइनल ऑलवेज एग्जीक्यूट। ये एग्जीक्यूट की जगह मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग लिख दिया है बाय मिस्टेक, तो आप इसको एग्जीक्यूट लिख दीजिएगा। और ये हो गया हमारा एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट। इसी तरह से अगर हम इसका जो डिवाइडेड बाय 0 है अगर उसकी जगह हम 2 करके देखते हैं तो हमारे जो आउटपुट है वो क्या शो होगा, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे रिजल्ट होगा 2। और अगर हमारा फाइनल जो है मैसेज वो शो होगा प्रिंट ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, मतलब जो फाइनल है वो किसी भी हाल में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कुछ एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट। इसमें आप किसी भी कोड को एक्सेप्शंस को कैसे थ्रो और अकर करवा सकते हैं वो हमने सीखा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।